नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज मीटिंग है और कर्नाटक उम्मीदवारों के नामों पर फैसला आज होना है। आज बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक होगी। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मंथन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल ये बताया जा रहा है कि पार्टियां तमाम तरीके की रणनीति बना रही हैं और ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी आगे की रणनीति बनाई जा रही है और ऐसे में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज मीटिंग बुलाई गई है। कर्नाटक उम्मीदवारों के नामों पर फैसला आज संभव है। हालांकि देखिए, कर्नाटक चुनाव को लेकर के पहले से ही रणनीति तैयार की जा रही है बीजेपी की तरफ से और बीजेपी इस बार तमाम दांवपेच आजमा रही है कि किसी भी तरीके से कर्नाटक के चुनाव में जीत हासिल हो सके और एक बार फिर से परचम जीत का लहराया जा सके। लेकिन अब आज इस मीटिंग में फैसला सामने आ सकता है कि आखिर किन किन लोगों के नाम उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे। आज बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है और इसी बैठक में मंथन किया जाएगा। उन नामों पर चर्चा की जाएगी। विचार विमर्श करने के बाद से उन नामों पर मुहर लगेगी। तो जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों आज मुहर लगाएंगे। साथ ही मिशन कर्नाटक के लिए दिल्ली में मंथन है और दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात होगी तमाम मंत्रियों की। कर्नाटक चुनाव के सह प्रभारी है मंडाविया और साथ ही आज बैठक में कर्नाटक चुनाव पर जिस तरीके से चर्चा बताई जा रही है, आज और कल कर्नाटक चुनाव समिति की बैठक जारी रहेगी। पार्टियां ही रणनीति बना रही है और साथ ही आपको जानकारी दे दे कि उम्मीदवारों के नाम इसी बैठक में तय होने हैं। तो इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कौन वो उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। इसमें ज्यादा जानकारी के साथ आनंद कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या जानकारी है? क्या कोई नाम अब तक ऐसे सामने आए हैं जिन पर भरोसा बीजेपी जताती हुई नजर आ रही है या फिर अभी मंथन होने तक का इंतजार करना पड़ेगा? जी सुरभि, बिल्कुल अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के लिए एक चीज अक्सर कही जाती है कि बीजेपी अक्सर ही इलेक्शन मोड में रहती है। आपको पता है इस राज्य में इस साल में 9 बड़े बड़े चुनाव होने हैं और इसके साथ साथ अगला 2024 जो कि यूनियन इलेक्शन होना है। तो बीजेपी इसको लेकर हर एक तैयारियां कर रही है, जिसके चलते आज बीजेपी मुख्यालय में 2 बड़ी मीटिंग होनी है, जिसमें से एक सीईसी की होगी जो डेडिकेटेड रहेगी आपका कर्नाटका को लेकर। कर्नाटका चुनाव असेंबली को लेकर लोगों के उम्मीदवारों के नाम पे मंथन होगा और उसके बाद आज या कल तक सूची आ जाएगी, जिसके चलते फिर वो उम्मीदवार अपने इलेक्शन कैंपेन्स और आगे चीजों में लग जाएंगी। लेकिन अगर बात करें आज शाम को जो शाम के 5 बजे मीटिंग होनी है वो होनी है आपके बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और उनके साथ साथ महासचिवों की मीटिंग। हुआ क्या है कि 9 साल लगातार मोदी सरकार को हो गए हैं। सरकार की 9 साल में जो उपलब्धियां हैं वो तमाम महासचिवों को बताई जाएंगी और उसके साथ साथ महासचिवों के थ्रू वो ग्रास रूट लेवल पे जाएंगी, यानी अपने कार्यकर्ताओं तक ले जाई जाएंगी और उसके थ्रू लोगों को समझाया जाएगा कि 9 साल में मोदी सरकार ने क्या क्या बड़ी उपलब्धि लोगों के लिए की है और उससे लोगों को क्या फायदा हुआ है। तो बीजेपी एक तीर से 2 निशाने एक साथ खेलना चाहती है। अगर बात करें कर्नाटका चुनाव को लेकर सीईसी की बैठक है और शाम को ही महासचिवों की बैठक है जो 2024 को टारगेट करती है। तो आप खुद समझ सकती हैं दोनों बड़े चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार मंथन के दौर में है और जल्द ही उम्मीदवारों की जो कि कर्नाटका उम्मीदवार होंगे उनकी सूची भी आ जाएगी और 2024 को लेकर भी मंथन पूरे जोर पर है। तो बीजेपी लगातार दोनों चुनाव को लेकर सरगर्मी से लगी हुई है। जी ठीक है आनंद, लेकिन इस बीच में सवाल यह भी है कि यह कहा जा रहा है कि रणनीति तैयार इस मंथन के जरिए ही होगी। अध्यक्षता आप जेपी नड्डा कर रहे हैं, मुहर अंतिम लगेगी अमित शाह और जेपी नड्डा के बाद। लेकिन साथ ही सवाल यह है कि कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से सियासी मिसाल बिछाने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही हैं, तो इस बार क्या वो मुख्य फोकस बीजेपी की तरफ से रहने वाला है और उस मुख्य मुद्दे पर निशाना रखते हुए ही क्या इन नामों की मंत्रणा हो रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने भी हरियाणा को माफ कीजिए कर्नाटक को लेकर एक विशेष तैयारी की थी, जहां लिंगायत से लेकर तमाम समाजों को खुश करने को लेकर उसी के हिसाब से वोट बांटे गए थे, टिकट बांटे गए थे। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने भी इसको लेकर कोई कसर कोई नहीं छोड़ी है। लगातार लिंगायत से लेकर तमाम रिजर्वेशन को लेकर इन्हें बदलाव किया था, जिसको लेकर बीजेपी का एक ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा था, जिसको चलते ही लगातार कई नाम आए हुए हैं सेंट्रल में। जो आज रिकमेंडेशन को लेकर बैठक होगी जहाँ तमाम नामों को लेकर सिक्योरिटी होगी और उसके बाद जो परफेक्ट नाम होंगे उसको घोषणा की जाएगी। बीजेपी इसको लेकर लगातार पहले से ही लगातार सर्वे करवा रही थी, जिसके बाद स्टेट यूनिट से
उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, अब उस लिस्ट को फाइनलाइज करेंगे जगत प्रकाश नड्डा और उसके साथ साथ गृह मंत्री जो कि चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, अमित शाह, ये दोनों लोग बैठेंगे और इनकी फाइनलाइज के बाद या कहीं अप्रूवल के बाद ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और बीजेपी लोकसभा के साथ साथ कर्नाटक जो कि विधानसभा चुनाव है, उन दोनों पे नजर बाकायदा एक के बाद एक देख रही है। और दोनों चुनावों में लगातार दोनों ही वरिष्ठ नेता बीजेपी के, जगत प्रकाश नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अगर बात करें अमित शाह जो कि चाणक्य है भारतीय जनता पार्टी के, तो दोनों ही बड़े नेताओं ने अपनी निगाहें बनाए रखी हैं और दोनों ही बड़े नेता इन दोनों चुनाव को एक अहम महत्वपूर्ण पड़ाव के तौर पे देख रहे हैं। और इसी के चलते आज बड़ी मीटिंग है, 2 बड़ी मीटिंग बीजेपी मुख्यालय में होगी, जहां अमित शाह खुद आएंगे और उसके साथ साथ जगत प्रकाश नड्डा तो रहेंगे ही। तो आप खुद समझ सकते हैं दोनों चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और जीत को लेकर ही बीजेपी उतरेगी और हर वो कोशिश की जाएगी जिसमें विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी जीत सके। ठीक है, लेकिन आनंद, इस बीच में आपने भी जैसे जिक्र किया कि अमित शाह को क्योंकि बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, ऐसे में क्या वो चाणक्य माइंडसेट एक अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, एक अहम किरदार? क्योंकि हम ये कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब लिंगायत समुदाय की बात आती है तो उस समीकरण को साधना बेहद जरूरी हो जाता है कर्नाटक में। जैसे राजस्थान में साधने का काम किया गया, ब्राह्मण वोट को ध्यान में रखते हुए उस चेहरे को आगे किया गया बीजेपी की तरफ से। क्या कोई एक ऐसा प्रमुख नाम, क्या कोई एक ऐसा चेहरा है बीजेपी के पास कर्नाटक के लिए? जी, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, आप किसी भी जीत को उठा लीजिए, कहीं की भी किसी भी राज्य की जीत उठा लीजिए, उसमें बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का योगदान ना हो, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। अमित शाह को कहा जाता है वो बीजेपी के वो चाणक्य हैं जो एक कार्यकर्ता से बात करते हैं, डायरेक्ट लोगों को समझते हैं, उनसे समझाने की कोशिश करते हैं, और वही असर आप ग्रास रूट लेवल पे देखती हैं। लोग कार्यकर्ता के थ्रू लोगों को समझाए जाते हैं क्या पॉलिसीज है मोदी गवर्नमेंट की, क्या उन लोगों के लिए किया गया है, क्या स्कीमें आई हुई हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप समझ सकते हैं, बीजेपी के चाणक्य बखूबी समझते हैं और उसी का असर आप हर विधानसभा चुनाव में देख सकते हैं। बीजेपी जो लगातार जीत रही है उसके पीछे बड़ा योगदान अमित शाह का है। आपने कई बार देखा होगा कर्नाटक में लगातार बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा गए हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, समझा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को रूबरू हो रहे हैं। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 4 बार जा चुके हैं, अमित शाह जा चुके हैं, लगातार अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं और एक के बाद एक लगातार बीजेपी के पदाधिकारी कर्नाटक जा रहे हैं, अपनी चीज़ें समझा रहे हैं। और लगातार आपकी बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस एक बड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी को, जिसको लेके बीजेपी लगातार मंथन कर रही है और कोशिश कर रही है कि कैसे ना कैसे करके रूरल जो कि देहात क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत है उसको वहाँ पे कमज़ोर किया जाए, लिंगायत का सपोर्ट लिया जाए। उसके साथ साथ तमाम जो रीजनल कमेटीज़ हैं उनसे बातें कर रहे हैं, बातें और आगे इसके साथ साथ चीज़ें जो कि लगातार चुनाव को लेकर एक के बाद एक दिल्ली में मंथन हो रहा है। खुद नरेंद्र मोदी ये लगातार देख रहे हैं, कर्नाटक गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं बीजेपी ने कर्नाटक को लेकर हर एक कोशिश कर रही है कि कर्नाटक को कैसे भी करके बचाया जा सके और उसके बाद 2024 जो कि खुद नरेंद्र मोदी की परीक्षा होगी और उस परीक्षा के लिए भी बीजेपी लगातार अडिग खड़ी है, लगातार मीटिंगें चल रही है, अपने महासचिवों को आज मीटिंग खुद है। तो आप खुद समझ सकते हैं बीजेपी हर वो कोशिश कर रही है कर्नाटक को कैसे भी करके रिटेन किया जाए और उसके साथ साथ 2024 जो कि खुद नरेंद्र मोदी का वर्चस्व अपने दाव पर होगा तो उसको जीतने को लेकर तमाम कोशिशें चल रही हैं। जी ठीक है आनंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।